नमस्कार बंधुगण आज ओपीएससी पंचायत जाड़ बोली सिविल प्रिलिम्स 5000 क्वेश्चन सीरीज आपंकर डे 13। तो चलते आज क्वेश्चन सीरीज आरंभ करवा और जो मैंने भी डे 1 रु 5000 क्वेश्चन सीरीज देखी ना से प्लेलिस्ट जाकि चेक करूँ ना आई बटन देदेवी से आई बटन क्लिक करके देखिपारे और जो मैंने मो चैनल फर्स्ट टाइम आसुँच मो चैनल जॉब का नाशा को सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन को क्लिक करूँ ताले ये आपण मैंने जॉब लेक्चर पाइपर जहाँ आपको एग्जाम रे हेल्प हो एग्जाम क्रैक करने। तो चलतु आज लेक्चर एमसीक्यू स्टार्ट करवा। नंबर 1 हूँ आपंकर इंजीनियरिंग मेकानिक्स रु फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी शो ए बॉडी आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग ऑल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ऑप्शन सी आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो इफ ए फोर्स P1 P2 P3 P4 of a system are such that force polygon does not close then the system will be तो कौन कहवा बी इन इक्विलिब्रियम आम कही था। नेक्स्ट कहते अपन तो टेलीग्राफ एंड इलेक्ट्रिक पोल आर समटाइम टाइड डाउन इंक्लाइंड स्टे वेयर्स द स्टे वेयर्स आर मीन टू बी तो कौन रही ना प्रोवाइड टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टू बैलेंस द पूल ऑफ टेलीग्राफिक एंड इलेक्ट्रिक वेयर। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट देखो a ladder is placed on a floor leaning wall, neither floor not wall smooth. A W is the weight of the ladder and R1 R2 R3 are the reaction of the free body diagram will be shown in the। तो आपको को डायग्राम टा राइट ना ऑप्शन बी आपको डायग्राम टा करेक्ट आसीबो। नेक्स्ट देखो इफ ए बॉडी इज इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्स F1 एंड F2 देन कौन हम आपको ऑप्शन डी F1 माइनस F1 इक्वल टू माइनस F2 हम F1 F2 आपको कोलिनियर फोर्स। नेक्स्ट देखो आपंकर इन ऑर्डर टू फाइंड रिजल्टेंट सिस्टम ऑफ कोप्लानर पैरेलल सिस्टम फोर्स द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ ग्राफिकल प्रोसीजर फॉलोड बाय तो कोते फॉलो करा ना प्रथम करा जाए स्पेस डायग्राम फर्स्ट डायग्राम पोलर डायग्राम तापर फॉनिकुलर पॉलीग्राम। तो ऑप्शन सी आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आपंकर ए बॉल ऑफ वेट W इज सपोर्टेड स्मूथ प्लेन शोन इन द फिगर तो तार पिवट डायग्राम केमी हम ना आपंकर ऑप्शन ए जो रहा से आपको आसो। नेक्स्ट चलते देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो आपंकर strength of material question which is slope deflection in a simply supported beam carrying a uniformly distributed load over entire span slope is maximum कोठी हेबो ना आपनकर सपोर्ट एंड रे हेबो। तो ऑप्शन डी आपनको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आपनकर कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम इज एप्लीकेबल तो कहाँ पे एप्लीकेबल कराई थे ना ता आपनकर ओनली व्हेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड तो ऑप्शन सी आपनको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आपनकर क्वेश्चन नंबर 847 if W is the modulus of elasticity I is the moment of inertia then the fractional rigidity or fractional stiffness member केते हेबो तो ऑप्शन बी आपनकर राइट आंसर। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट देखो आपनकर 845 यूनिट लोड मेथड इज यूज्ड टू स्ट्रक्चरल एनालिसिस तो कोथ पे यूज कराई था ना आपनकर ऑप्शन बी बेस्ड ऑन कास्टिग्लियानो थ्योरम द्वारा पढ़ाई था। नेक्स्ट देखो आपनकर if a strain energy of a deformed bar elastic body is represented in the function of displacement d1 d2 d3 partial derivation of the function with respect to any chosen displacement gives तो आपको यार वैल्यू नेक्स्ट पेज अच्छी आप देखिए। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 848 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मेथड कैन बी इजिली एडॉप्टेड फॉलोइंग केस तो कौन कर आपको ऑप्शन डी होची कैंटिलीवर विथ पॉइंट लोड एंड यूडीएल आम करूँ टेबुलर सॉल्यूशन देखिए। नेक्स्ट चलते देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 849 व्हेन द लेफ्ट सपोर्ट ऑफ फिक्स बीम सपोर्ट फिक्स एंड मूवमेंट राइट सपोर्ट तो तार वैल्यू केते होना आपको ऑप्शन ए 3EI थीटा L बाय L हम। नेक्स्ट देखो the dash at any section is given beam is equal to dash to the corresponding section of conjugate beam तो आपनकर स्लोप आउ शियर फोर्स होई थाए तो ऑप्शन ए होची आपनकर राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 853 रेडियस ऑफ कर्वेचर इज तो कौन वैल्यू करथे ना आपनकर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर दर्शाई था टेबल आपनकर सनुचर अछि। नेक्स्ट देखो आपनकर स्क्वायर बार साइज 20 to 20 is subject to direct tensile force what is the largest tensile force of bar can sustain if it is the strength is 100 MPa तो आंसर है आपको ऑप्शन सी 200 MPa। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ए टू स्पान कंटिन्यूअस बीम हैविंग इक्वल स्पान इज लेंथ L is subjected to UDL W per unit length run over whole beam the beam has constant EI the bending moment at medial support तो वैल्यू केते बना आपको ऑप्शन बी WL square by 8। नेक्स्ट देखो आपको क्वेश्चन नंबर 852 द स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और एनी सेक्शन इज लोडेड बीम तो कौन कही था ना शियर फोर्स एट द सेक्शन कही था ऑप्शन सी आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आपंकर क्वेश्चन नंबर 855 मैच लिस्ट 1 तो मैच लिस्ट 1 सहित मैच लिस्ट 2 कही आपंकर देखा आपंकर प्रथम रियल बीम अच्छी सेकेंड कंजुगेट बीम अच्छी तो मैच करवा तो ऑप्शन डी आपको जो अच्छी A4 माने फिक्स सपोर्ट इक्वल टू फ्री एंड बी फ्री एंड इक्वल टू फिक्स सपोर्ट इंटरव्यू सपोर्ट इक्वल टू आपंकर हिंज और हिंज इक्वल टू आपंकर
इंटीरियर सपोर्ट। तो ऑप्शन डी आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन देखो आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस व्हाट इज द फ्लोइंग केस कम अंडर परफेक्ट फ्रेम। तो कौ रास्ते ना आपको नंबर ऑफ नंबर्स इक्वल टू 3 होगा कथा और नंबर ऑफ जॉइंट इक्वल टू आपको 3 होगा कथा। आप टेबुल सॉल्यूशन यदि देखो द डिफ्लेक्शन एंड एनी पॉइंट ऑफ परफेक्ट फ्रेम कैन बी डिफरेंट बाय अप्लाइंग यूनिट लोड एट जॉइंट। तो कौन होता है ना आपंकर ऑप्शन डी होची द डायरेक्शन इन व्हिच रिफ्लेक्शन इज रिक्वायर्ड। तो ऑप्शन डी आपंकर राइट आंसर। नेक्स्ट देखो 288 सिलेक्ट द शियर फोर्स डायग्राम फॉर द फॉलोइंग बीम। तो आप बीम देती तार शियर फोर्स डायग्रामटा केमी आसो सी कही। तो यार शियर फोर्स डायग्रामटा आपंकर जमी देखो ऑप्शन ए जो अच्छी से भाई आसो। नेक्स्ट चलो तो देखा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपंकर क्वेश्चन नंबर 287 द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू बेंडिंग फॉर कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान एल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड पॉइंट लोड पी एट फ्री एंड। तो तार भैल्यू के आपंकर ऑप्शन ए पी स्क्वायर एल क्यू बाय 6CI हेबो। नेक्स्ट देखो आपको क्वेश्चन 289 द रिजिड पोर्टल फ्रेम शोन इन द फिगर विल नॉट हैव एनी साइड स्वे इफ। तो कौन हम ना आपको द लोड इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स सेंटर इन द लाइन। तो आपंकर सेंटर यही ऑप्शन जो सी रहा आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो आपंकर डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल फॉर स्पेस जॉइंट फ्रेम। तो स्पेस जॉइंट फ्रेम आपको केमी हम ऑप्शन डी आपको 6टा देखो टेबुल आपंकर स्पेस जॉइंट 6टी प्लेन फ्रेम रिजिड आपको 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आउ पिन जॉइंटेड फ्रेम आपको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और स्पेस पिन जॉइंटेड फ्रेम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सॉल्यूशन देछि देखो। नेक्स्ट देखो आपको क्वेश्चन इफ ओनली स्वे इज मेकानिज्म इज पॉसिबल इन द फ्रेम गिवन बिलो व्हाट विल द प्लास्टिक मूवमेंट एमपी डेवलप। तो से कह एमपी के डेवलप होना। तो आप ऑप्शन जो सी रही आप नेक्स्ट पेज देखिए के तार आसूची देखो एमपी एक्चुअली आप सॉल्यूशन देछि 40 किलोमीटर पर एमपी आसीबो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आपको 292 व्हिच द फ्लोइंग इज करेक्ट बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर शोन बिलो। आपको डायग्रामटा देछि एथिरे पचार कोटा आपको करेक्ट बेंडिंग मूवमेंट आसीबो। तो आपको ऑप्शन नंबर जो ए रहिला तार डायग्रामटा आपको से भाई आपको बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आसीबो। तो आपको राइट आंसर होछि ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन देखो आपको 40 किलोमीटर पर मीटर रही है जो एमपी कैलकुलेशन कराई डायग्राम रो। नेक्स्ट देखो आपको क्वेश्चन 293 व्हिच इज मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड टू एनालाइज द स्ट्रक्चर शोन इन द बिलो। तो आप डायग्राम देखिए तो ए कौ मेथड आम सब टू इजिली कैलकुलेशन करें ये डायग्राम को। तो प्रथम स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड ना स्टिफनेस मेथड भी नुहे फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी नुहे स्ट्रेन एनर्जी मेथड द्वारा आम ये कैलकुलेशन करता। तो आप ऑप्शन डी जो रहा इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको व्हाट इज द मूवमेंट एट जॉइंट एफ इन केस वेयर देयर इज नो साइड वे आसबनी द मेंबर ऑफ CF इज अलोंग विथ एक्सिस ऑफ सिमेट्री while the UDL of W किलोमीटर पर मीटर इज एप्लाइड ऑल द अलोंग BD। तो आप पूरा BD रे एड करुच्चे आपंकर UDL। तो तार पचारि केते आसीबो वैल्यू। तो आपंकर ऑप्शन सी जो रहा 0 देखो टेबुल सॉल्यूशन मते देछि ना कोन द सिमेट्री ऑफ लोडिंग एंड फ्रेम डज नॉट अलाउ एनी बेंडिंग मोमेंट कॉलम MC ड्यू टू सिमेट्री 0 मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ड्यू टू सिमेट्री स्ट्रक्चर पर सेठी आपन किछि मोमेंट आसीबनी। नेक्स्ट देखो आपंकर क्वेश्चन नंबर 297 द नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज व्हिच विल कॉज ओवरऑल टोटल कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो कोथि कोलैप्स होइते आपन देखो ऑप्शन ए कोन देछि 1 मोर देन द ऑर्डर स्टैटिक इनवर्सिटी। तो ऑप्शन ए आपन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपन 295 द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ द फ्रेम शोन इन द फिगर। तो यार बेंडिंग मोमेंट डायग्रामटा केमिति हेबो देखो आपन जो ऑप्शन डी रहिला देखो नेक्स्ट पेज रे रहिबो तार सॉल्यूशनटा देखिबा। आपन बेंडिंग मोमेंट डायग्रामटा आपन ए बळे ऑप्शन डी रे जेमति अछि से बळे आसीबो सॉल्यूशन मते देछि आपन माने चेक करिवे। नेक्स्ट देखो आपन स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन एट बी ऑफ ए मेंबर BC फॉर द फ्रेम शोन इन द फिगर। तो ये आपन मेंबर देछि तार केते आसीबो आपन माने एटा चेक करिवे फोर्स केते आपन पे क्वेश्चन रहिला केते मेंबर आपन मोमेंट BC आसीबो चेक करिवे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर आपन 298 द एनालिसिस ऑफ स्टैटिकली इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर बाय यूनिट लोड मेथड इज बेस्ड ऑन द। तो कौन होता है आपन ऑप्शन ए रहिला कंसिस्टेंसी डिफॉर्मेशन पई होता है। देखो तो टेबुल सॉल्यूशन मते देछि देखो आप कंक्रीट स्ट्रक्चर रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्लैब ऊपर देखिए क्वेश्चन एमंग ऑल द डिफरेंट वे ऑफ प्रोवाइडिंग रेनफोर्समेंट इन रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट बीम आइडेंटिफाई द वन दैट डज नॉट हैव कंट्रीब्यूट टू इंप्रूव द शियर रेजिस्टेंस ऑफ द बीम सेक्शन। तो आंसर हम कौन ना आप ऑप्शन बी रहा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड इन कंप्रेशन जोन एंड व्हिच बी एक्सटेंडेड इनटू सपोर्ट। तो आप ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखो टेबुल सॉल्यूशन मते देछि आम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड जो टेंशन जोन केमती कर कंप्रेशन केमती कर दिखाई। वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ इफेक्टिव विथ ऑफ द फ्लेंज ऑफ टी बीम देखो आपंकर BF जिते वैल्यू आपंकर L0/6 प्लस BW प्लस 6 DF वैल्यू हम एब फर्मुला आपंकर L0 देखा सिग्निफाई केते करुच्ची। आपंकर जो ऑप्शन नंबर B रोचे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट इन द बीम। तो ऑप्शन बी होची आपंकर राइट आंसर।
चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 673 मिनिमम रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड टू आइदर डायरेक्शन ऑफ स्लैब रिफॉर्स विथ हाई स्ट्रेंथ डिफेंड बार पे केते वैल्यू आसीबो ना आपनकर ऑप्शन नंबर देखंतु 0.12 आसीबो। नेक्स्ट देखंतु आपन क्वेश्चन नंबर 674 दी एलडी रेशियो फॉर वन वे कैंटिलीवर स्लैब फेसिबे तो केते हेबो ना तार ऑप्शन आपनकर 7 देखंतु कैंटिलीवर पई 7 सिंपल सपोर्ट पई एल बाय डी 20 एवं एल बाय डी आपनकर कंटीन्यूअस पई 26। नेक्स्ट देखंतु आरसीसी स्लैब अंडर मिक्स mild exposure condition having main longitudinal tensile reinforcement diameter 12 mm then the minimum allowable nominal cover satisfy तो कहते हैं बना आपन ऑप्शन बी होची 15 mm। नेक्स्ट देखंतु आपन इन केस ऑफ नॉन कोलिनियर नॉन रीव फ्लैट स्लैब द स्पेसिंग ऑफ स्टील रेनफोर्सिंग बार shall be not exceed m times the thickness of slab where m is तो वैल्यू कहते हैं बना आपन ऑप्शन डी 2 हेबो। नेक्स्ट देखंतु आपन क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु आपन वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव विथ फ्रेंच टी बीम बीएपी जदि आपन एल नॉट बाय 6 प्लस बीडब्ल्यू प्लस 6 डीएफ हेबो तो आपन वैल्यू केते होची ना तो ऑप्शन बी आपन राइट आंसर। नेक्स्ट देखंतु आपन 671 इन केस ऑफ 2 ए स्लैब लिमिटिंग डिफ्लेक्शन ऑफ द स्लैब वैल्यू केते हेबो ना ऑप्शन बी होची आपन प्राइमरीली ए फंक्शन ऑफ द शॉर्ट स्पैन तो ऑप्शन बी आपन राइट आंसर। देखंतु आपन टेबुल देइछि वैल्यू। नेक्स्ट देखंतु फॉर डिजाइन पर्पस द विड्थ ऑफ वन वे स्लैब इज टेकन एज तो केते नेबा कथा ना हमें 1000 mm नेबा कथा तो ऑप्शन से आपन राइट आंसर। नेक्स्ट देखंतु द मैक्सिमम थ्योरेटिकल डायमीटर ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट स्लैब 180 mm थिक सेल बी केते हेबा कथा ना आपन ऑप्शन सी 22.5 हेबा कथा। नेक्स्ट देखंतु आपन अकॉर्डिंग टू IS 456 व्हेन हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार आर यूज्ड द रेनफोर्समेंट shall not be less than p% of total cross sectional area of slab where p is the आपन कोन ना केते रहबो आपन ऑप्शन है 0.12%। देखंतु आपन मैक्सिमम रेनफोर्समेंट डिफॉर्म बार पय 0.15 आउ माइल्ड पे हमें 0.15% ग्रोस एरिया नहीं था तो सॉल्यूशन मोर टेबुल देछि आपण माने चेक करबे। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु आपन 679 इन ए स्लैब क्लास मोनोलिथिकली विथ ए कैंटिलीवर बीम द बीम इज अबव द स्लैब एज सो एज टू गिव प्लेन सॉफिट देन द बीम इज डिजाइन टू तो कोथि पे डिजाइन करथा ना तो ऑप्शन बी होचे आपन फ्लेंज सेक्शन पे डिजाइन करथाउ। नेक्स्ट देखंतु आपन द क्लियर स्पैन of a 2-way slab are 4.6 meter into 6.2 meter and is subjected to factor load 16 kg per meter square. The shear force acting the longer edge will be केते होना आपन ऑप्शन डी 35.06 kN हेबो। नेक्स्ट देखंतु आपन क्वेश्चन इन केस ऑफ 2-way slab for positive movement reinforcement 100% reinforcement must be provided up to a distance dash from the simple supported edge तो आपन ऑप्शन बी जो रहला 0.15 और लेंथ रे हमें प्रोवाइड करिथाउ मैक्सिमम तो ऑप्शन सी ऑप्शन बी आपन राइट आंसर। नेक्स्ट देखंतु आपन क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ रेनफोर्सिंग बार ऑफ द स्लैब थिकनेस तो केते हेबा कथा ना आपन 1/8 टाइम्स हेबा कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु आपन 686 द स्पेसिंग ऑफ मेन बार ऑफ आरसीसी स्लैब shall not be more than तो केते रो मोर देन हेबा कथा ना आपन ऑप्शन ए रहला जो 3 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब और 300 mm व्हिच एवर इज लेस। नेक्स्ट देन आपन 687 in RCC slab spacing of shrinkage and temperature bar should not be more than तो केते रहबा कथा ना ऑप्शन सी जो रहला आपन 5 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब और 450 mm व्हिच एवर इज लेस हेबा कथा। नेक्स्ट देखंतु आपन क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु आपन वन वे स्लैब आर दोज व्हिच इज मोस्ट ऑफ द लोडेड कैरिड ऑन द डेस ऑफ द स्पैन तो केते हेबा कथा ना आपन ऑप्शन सी मिडिल ऑफ द स्पैन रे हेबा कथा। नेक्स्ट देखंतु आपन क्वेश्चन the distance between main bar in a simple supported slab should not be exceed केते हेबा कथा ना ऑप्शन है आपन 3 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ हेबा कथा। नेक्स्ट देखंतु आपन थिकेंड पार्ट ऑफ फ्लैट स्लैब ओवर सपोर्टेड कॉलम केते हेबा कथा ना आपन ऑप्शन रे रहला जो ड्रॉप पैनल भलिया स्ट्रक्चर हेबा कथा। नेक्स्ट देखंतु आपन क्वेश्चन इन केस ऑफ वन वे स्लैब द मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड तो आम कौटी प्रोवाइड करिथाउ ना तो ऑप्शन सी जो रहला आपन एलोंग शॉर्टर स्पैन रे प्रोवाइड करिथाउ ऑप्शन सी आपन राइट आंसर। देखंतु आपन एटी डायग्राम सॉल्यूशन सहित देइछि। नेक्स्ट देखंतु आपन क्वेश्चन फॉर ए स्लैब स्पैनिंग ऑफ 2 डायरेक्शन इन ए रेशियो ऑफ स्पैन बाय डेप्थ शुड नॉट बी एक्सीडेड केते रो एक्सीड होबा कथा ना ऑप्शन सी आपन 35 रो एक्सीड होबा कथा नुहे राइट आंसर होछि ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन देखंतु आपन कॉलम बेस फाउंडेशन रो क्वेश्चन वेब बकलिंग occur in a beam due to excessive कोथि पय होइते ना आपन compressive stress in the web पय होई थाए। नेक्स्ट देखंतु आपन एज पर IS 800 1984 द थिकनेस ऑफ स्लैब बेस बी केते हेबा कथा ना ऑप्शन सी जो रहला आपन √3W सिग्मा BS into S² - B² by 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखंतु आपन क्वेश्चन 649
द डिजाइन ऑफ इसेंट्रिसिटी लोडेड स्टील कॉलम नीड्स रिविजन ऑफ केते हवा कथा ना ऑप्शन डी आपणकर एफसी डैश बाय एफसी प्लस एफ डैश बी बाय एफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हवा कथा आपण टेबुल सॉल्यूशन मध्ये देछि। नेक्स्ट देखंतु आपणकर व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल सेक्शन फॉर द स्टील कॉलम सेक्शन तो आपंकर ऑप्शन सी होची आईएसएसबी आपंकर राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन आपंकर कॉलम स्प्लाइस इज यूज्ड टू इंक्रीज तो कोथि पय यूज करा जाय आपंकर ऑप्शन सी लेंथ ऑफ द कॉलम पय हमें यूज करि थाय ऑप्शन सी आपंकर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु आपंकर द डेप्थ ऑफ फुटिंग शैल बी कैलकुलेटेड फॉर तो कोथि पय हमें कैलकुलेट करि थाउ ना तो आपंकर ऑप्शन सी जो रहला सियर एंड चेक फॉर बेंडिंग मोमेंट पय हमें करि थाउ। नेक्स्ट देखंतु आपंकर द मैक्सिमम admissible slenderness ratio of steel column in which of the design is governed weight load combination तो कोथि पय कराई थे ना आपनकर ऑप्शन सी रो रेला 250 पे हमें करि थाउ। नेक्स्ट देखंतु आपनकर क्वेश्चन इन ए कॉलम एनालॉजी मेथड द एरिया ऑफ एनालॉजी कॉलम्स और फिक्स्ड बीम स्पान एल एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई टेकन एज तो कोथि पय करा देना तो ऑप्शन ए इक्वल टू आपनकर एल बाय ई द्वारा हमें करि थाउ तो राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखंतु आपन क्वेश्चन नंबर कॉलम स्प्लाइस इज यूज्ड टू कंक्रीट तो कोथि पय ना कॉलम पय हे लेंथ ऑफ कॉलम पय करि थाउ। नेक्स्ट देखंतु आपनकर इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम फिक्स 1 एंड फिक्स अब 1 एंड पिन थिले आपनकर वैल्यू केते हबो तो देछि आपनकर ऑप्शन सी l/√2 देखंतु आपन टेबुल अलग अलग पय कंडीशन पय मध्ये देछि आपन माने चेक करिवे। नेक्स्ट देखंतु आपनकर इन द डिजाइन ऑफ स्टील कॉलम द स्टीयर रेजिस्टेंस ऑफ प्रॉपर कांटेक्ट सरफेस बिटवीन स्टील बेस एंड concrete/grout may be calculated using a friction coefficient आमे केते कोएफिशिएंट द्वारा कैलकुलेशन करि थाउ ना तो ऑप्शन ई जो रहला आपनकर 0.45 तो आपनकर राइट आंसर होची ऑप्शन ई। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु आपनकर इन ऑर्डर टू अकाउंट द shear deformation associated effort the effective slenderness ratio of less column shall be taken as k times the actual maximum slenderness ratio the k value केते होइथे ना तो k value आपनकर 5% आम इनक्रीज कर तो 1.05 तो ऑप्शन सी होची ऑप्शन ई होची आपन राइट आंसर। नेक्स्ट देखंतु चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट देखंतु एटी चारोटी स्टेटमेंट देछि से पचारछि को स्टेटमेंटटा रॉन्ग तो आपण माने चारोटी स्टेटमेंट पढिबे मु आंसर कहि दोछि आपन ऑप्शन डी राइट आंसर। द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम वन ऑफ द एंड फिक्स एंड अदर इज फ्री इज हाफ ऑफ द एक्चुअल लेंथ तो आपन ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट देखंतु आपन क्वेश्चन नंबर 658 कॉलम्स आर तो कॉलम्स कोन ना structural member subject to compressive stress in direction parallel to the longitudinal axis तो आपण ताको हमें कॉलम कहि थाउ तो ऑप्शन ए आपण को राइट आंसर। नेक्स्ट देखंतु आपण को 659 क्वेश्चन द फंक्शन प्रोवाइडेड बिलो हेवीली लोडेड स्टील कॉलम ऑन ए सॉइल रो बियरिंग कैपेसिटी ताको हमें कोन कहि थाउ ना ताको हमें ग्रिलेज फाउंडेशन कहि थाउ तो ऑप्शन बी आपण को राइट आंसर। नेक्स्ट देखंतु द ब्रेसिंग प्रोवाइडेड टू प्लेन एंड ऑफ पोस्ट इज कॉल्ड ताको हमें कोन कहि थाउ ना ताको ऑप्शन बी में पोर्टल ब्रेसिंग कहि थाउ ऑप्शन बी आपन को राइट आंसर। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु आपन को फॉर ए सर्कुलर कॉलम सेक्शन अवॉइड टेंशन द लिमिट इंटेंसिटी ई इज तो केते हेबन आपन को वैल्यू ऑप्शन बी होची d/8। नेक्स्ट देखंतु आपन को क्वेश्चन वेब स्टिफनर आर टू बी प्रोवाइडेड वेयर concentrated load which exceed x% of shear capacity of the member is applied within d2 plastic hinge location what is x तो आपन को वैल्यू हबो ऑप्शन ए 10। नेक्स्ट देखंतु आपन को क्वेश्चन 661 the effective length of batten column increase तो batten पे हमें केते इंक्रीज करि थाउ ना 10% इंक्रीज करि थाउ तो ऑप्शन ए ऑप्शन सी आपन को राइट आंसर। नेक्स्ट देखंतु द लाइटर सेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्ट टू ट्रांसवर्स लोड आर कॉल्ड ताको हमें कोन कहि थाउ ना ताको हमें जॉइस्ट कहि थाउ। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। देखंतु आपन को स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर इज रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए मेंबर टू दी तो कहा पाए होइथे ना तो ऑप्शन ए देखंतु क्रिटिकल लोड या पाए तो हुए नी। नेक्स्ट देखंतु आपनकर रेडियस ऑफ गायरेशन तो आपनकर ए आंसरटा करेक्ट तो ऑप्शन बी आपनकर राइट आंसर देखंतु टेबुल सॉल्यूशन मध्ये देइछि। नेक्स्ट देखंतु आपनकर 664 द टॉर्सनल स्टिफनेस ऑफ ए मेंबर कैन बी डिफाइंड एज तो कोथि पाए डिफाइन कराइ थाना आपनकर ऑप्शन सी रहला टॉर्क फॉर यूनिट ट्विस्ट पाए डिफाइन कराइ थाय तो ऑप्शन सी आपनकर राइट आंसर टेबुल सॉल्यूशन देइछि आपन चेक करिवे। नेक्स्ट देखंतु अनइक्वल सेटलमेंट इन ए सपोर्ट ऑफ ए स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर डेवलप तो कोथि पाए डेवलप होइता तो आपनकर ऑप्शन बी रहला जो रिएक्शन फ्रॉम सपोर्ट पाए हेइ थाय तो ऑप्शन बी आपनकर राइट आंसर। नेक्स्ट देखंतु आपन क्वेश्चन नंबर 668 द विड्थ ऑफ द गसेट प्लेट ऑफ द बेस ऑफ द पिलर शुड बी लेस देन केते हबा कथा ना 8 mm लेस देन हबा कथा। नेक्स्ट देखंतु आपन क्वेश्चन वेयर शुड बी द स्प्लाइस इन ए कॉलम बी प्रोवाइडेड तो को प्रोवाइड करबा ना 1/4 ऑफ हाइट ऑफ द कॉलम तो ऑप्शन डी आपन को राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु आपन इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम इज ए लेंथ बिटवीन द पॉइंट ऑफ का द्वारा होइते ना जीरो मोमेंट मध्य रही है तो ऑप्शन सी आपन राइट आंसर
चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपंकर 666 द करेक्ट मैक्सिमम शियर कैपेसिटी ऑफ ए प्रिज्मेटिक बीम अंडर ए प्लास्टिक डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो वैल्यू केते ना, तो वैल्यू होची आपंकर ऑप्शन सी 0.55 FY। टेबुल सॉल्यूशन मध्य देछि देखंतु देखिबे। नेक्स्ट देखंतु आपंकर 670 इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज लेंथ बिटवीन द को भीतर रहबा कथा ना 0 मोड भीतर रहबा कथा। तो ऑप्शन सी आपंकर राइट आंसर। नेक्स्ट देखंतु आपन द थिकनेस ऑफ बेस प्लेट प्रोवाइड फॉर ए स्टील कॉलम इन डिफरेंट फ्रॉम। तो कौ केस रे होइथे ना आपनकर ऑप्शन ए हला फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पई होइथे। टेबुल सॉल्यूशन देछि आपन माने चेक करबे। नेक्स्ट देखंतु आपनकर क्वेश्चन ए स्टील मेंबर इज डिजाइन विथ ए कंसीडरेशन ऑफ फेलियर गवर्न बाय बकलिंग व्हाट शुड बी द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल बी कंसीडर्ड। तो आपनकर एटा केते होइथे ना आपनकर आंसर फैक्टर 1.1 नहीं था। आपन माने जानिथिबे ऑप्शन सी होची आपनकर राइट आंसर। आजिरो 5000 क्वेश्चन सीरीज पंचायत जेटा बोली सिविल रो डे 13 एटी समाप्त होची। आशा करुच्ची आज क्वेश्चन सीरीज आपण मानक भल लगी दयाकोरी वीडियो को पूरा प्ले करूँ ताले आप नॉलेज पूरा पाइपर। जो मैंने मो चैनल फास्ट टाइम आसछन्ती मो चैनल जॉब का नाशा को सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन को क्लिक करूँ ताले ये क्वेश्चन MCQ पाइपर। धन्यवाद। जय हिंद।